हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं, अमान जी हैं। अमान जी, आप वहाँ रिपोर्ट करने गए थे, खास करके कुशेश्वर स्थान पर। तो हम ये जानना चाहते हैं कि उन समस्याओं पर जनता ने वोट किया है कि बिहार की राजनीति फिर से घूम फिर के जात पे ही आ गई, और कहा जा रहा था कि जो मुसहर कैंडिडेट था आरजेडी का, वो कुछ कर नहीं पाया, और एक बार फिर जो है वहाँ जो पासवान लोग हैं वो एक तरफा वोट जो है अमन हजारी को गिरा दिए हैं। देखिए, विकास के नाम पर अगर वोट दिया जाता तो शायद आरजेडी की जीत निश्चित मतलब तय थी, लेकिन विकास के ऊपर देखकर वोट हमको जहाँ तक लगता है नहीं दिया गया, क्योंकि जहाँ तक हम गए ऑन ग्राउंड पर थे, ग्राउंड से रिपोर्टिंग कर रहे थे, सड़कें थीं, ग्रामीण इलाका जो था पूरी तरह से एकदम बिखरा हुआ था, सड़कें नहीं थी, ग्रामीण इलाके में नल जल का कोई योजना नहीं था, नल पहुंचा हुआ था उसमें जल नहीं था, कहीं नल जल दोनों नहीं था। बाढ़ से 8 महीना डूबा हुआ रहता है, अगर साल में एक बार बाढ़ आ जाए तो 8 महीना तक वो इलाका डूबा हुआ रहता है। और एक चीज़ आपको बता देते हैं कि अगर वहाँ विकास होता तो वहाँ के जो वोटर हैं नाव पर बैठकर वोट देने नहीं आते। तो आखिर जब ये जो कैंडिडेट हैं, उनके पिताजी लगातार 10 साल से विधायक हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, हमें 10 साल का ही आंकड़ा पता है, तो क्या इन मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया गया और एक बार उसी मामले को फिर से देखा गया जो बिहार की राजनीति में शुरुआत से ही गढ़ मानी जाती कि जात के अनुमान से आप कैंडिडेट दीजिए, जात पे आदमी वोट करता है, जात को ही प्राथमिकता दीजिए। तो क्या वो समस्या वहाँ के लोगों के लिए कोई बात नहीं थी, बस उनका एक ही टारगेट था कि हमारे जात के लोग हैं उसको वोट करना? हो सकता है कि जात के नाम पर वोट दिया गया। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर विकास के नाम पर वोट दिया जाता तो बदलाव होता, लेकिन विकास के नाम पर वोट नहीं दिया गया है। दो वजह हो सकती है मेरे हिसाब से, कि या तो जात के नाम पे या फिर सहानुभूति। अच्छा, सहानुभूति आप क्यों बता रहे हैं? क्योंकि उनके माता और पिता जो मौजूदा विधायक अभी जो चुने गए हैं, उनको चुने गए इसलिए बोलते क्योंकि लगभग जो है इलेक्शन कमीशन ने भी आंकड़ा जो है निकाल दिया कि भाई वो जीत गए हैं 12,000 वोट। हाँ, इसीलिए क्योंकि उनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है कोरोना काल के टाइम में, और इसके बाद जब उन्हें मौका दिया गया तो हो सकता है कि जो वोटर थे वहाँ के उन्हें एक बार सहानुभूति के तौर पर मौका दिए। लेकिन मेरा अब कहना है कि वहाँ के जो मौजूदा अब विधायक जो इस बार जीते हैं उपचुनाव में, उनसे यही कहेंगे, उनसे रिक्वेस्ट है कि सर, विकास बहुत ज़रूरी है कुशेश्वर स्थान में, शिक्षा बहुत ज़रूरी है कुशेश्वर स्थान में, स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है, सड़कें बहुत ज़रूरी है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो हर साल बाढ़ में डूब जाता है, हर साल जिनकी जो लोग वहाँ रहते हैं उनकी प्रॉपर्टी बर्बाद हो जाती है, नाव में बाढ़ में 8-8 महीना डूबे रहते हैं, उसके लिए सोचिए। क्योंकि विकास ज़रूरी है कुशेश्वर स्थान में। 25 साल कांग्रेस के विधायक रहें, 11 साल शशि भूषण हजारी जी रहें, विकास देखा जाए तो 30% होगा सर, 70% विकास नहीं है। लेकिन इस बार जब जनता क्यों चुन रही है उनको जो विकास नहीं कर रहे हैं, जो विधायक जो है जो चुने जाते हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, फिर भी वही जीत रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए कि युवा हैं, एक नया जनरेशन है, अमन भूषण हजारी, एक तो सहानुभूति हो सकता है या दूसरा जात पात हो सकता है, लेकिन तीसरा ये भी हो सकता है कि युवा है, बाप का सोच बेटा का सोच अलग हो सकता है, इसलिए जनता उन्हें एक बार फिर से उम्मीदवार बनाई है, एक बार फिर से वहाँ से मौका मिला है। लेकिन जब मौका मिला है तो उस मौके का अच्छे से फ़ायदा उठाए, क्योंकि जनता जागरूक हो चुकी है सर। ठीक है, हमारा दूसरा सवाल ये है आपसे, क्या है कि इसलिए हम आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि आप वहाँ ग्राउंड पर थे। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारा जो लीडरशिप है, हम ये चुनाव जीत रहे हैं, हम निकाल रहे हैं। लेकिन अगर आंकड़े की बात करें तो पिछले चुनाव में जहां कांग्रेस फाइट में थी तो अंतर 8,000 से ज़्यादा का नहीं था, लेकिन अभी जो चुनाव हुआ, तेजस्वी यादव की पूरी टीम रही, उनका पूरा विधायक का जो संगठन है वो भी रहा, उनका पार्टी का संगठन रहा, कार्यकर्ता रहा, बूथ पर सब लोग एक्टिव थे, उसके बावजूद जो है मार्जिन जो है वो पिछले चुनाव से 4,000 बढ़ गया। यानी पिछले बार 8,000 का मार्जिन था, अब 12,000 का मार्जिन हो गया। तो इससे क्या अंदाजा लगाया जाए? कहीं ना कहीं कमी रही है तेजस्वी यादव में, कहीं ना कहीं कमी रही है, क्योंकि पिछले बार 7,000 का आंकड़ा, 7300 का आंकड़ा था, इस बार 12,000 का आंकड़ा है, तो 4,000 का जो आंकड़ा है ये बहुत ज़्यादा है। मतलब ये भी कह सकते हैं कि अगर कांग्रेस को फिर से एक बार मौका देते तो हो सकता है कि कांग्रेस उस गलती को सुधार सकती थी।
नहीं तो आप किस आधार पे कांग्रेस की बात कर रहे हैं? अगर कांग्रेस की एक्चुअल अगर वहाँ से अगर टोटल वोट देखा जाए तो लगभग वो 5,000 के करीब है। तो इससे तो ये पता चलता है ना कि कांग्रेस का तो वहाँ ज़मीन है नहीं। वोट आरजेडी का ही था, कैंडिडेट कांग्रेस होती थी। लेकिन हम तेजस्वी पे इसलिए सवाल उठा रहे हैं क्योंकि नेतृत्व वही कर रहे थे, जो भी चुनाव का जो भी है वही देख रहे थे। उसके बावजूद ये आया है रिजल्ट। कहीं ना कहीं कमी रही है, हम बार बार इस बात को कहेंगे कि तेजस्वी जी से कहीं ना कहीं कमी रही है। लेकिन जेडीयू के भी बड़े बड़े मंत्री वहाँ पर थे, जेडीयू के भी थे, आरजेडी के भी थे, यहाँ तक कांग्रेस ने भी अपने बड़े बड़े जो वरिष्ठ नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, उन्होंने उतारा। लेकिन वहाँ के जनता की सोच में ये मेंटेलिटी बन चुकी है कि हमको इनको वोट देना है और इनको जिताना है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष ने आरोप भी लगाया था कि साड़ी मुर्गा ये सब पर, तो वीडियो भी आया। हाँ, ये वीडियो वायरल हुआ है तो कुछ हद तक कहा जा सकता है, लेकिन कमी रही है। आरजेडी पहली बार थी, ये भी हो सकता है कि पहली बार थी, फर्स्ट इम्प्रेशन था। सो ये मतलब ये फेल हो गए। नहीं, इसमें क्या जेडीयू के खुश होने की कोई वजह है? क्या जेडीयू खुश आपको लग रही है कि इस रिजल्ट के बाद जेडीयू खुश होगी? क्योंकि जेडीयू ये जो सीट है वो जेडीयू का ही है और अपने सीट को जीतने के लिए इतनी मशक्कत और उसके बाद ये खुशी जी, क्या ये खुशी अच्छी है? ये अच्छी लगेगी? तेजस्वी यादव एक युवा नेता हैं, ठीक है, और उनके सोच के हिसाब से जो जिस तरीके से वो मेहनत कर रहे हैं, जिस तरीके से वो ज़मीन पर उतरे हैं, उससे कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी को ऐसा आभास हुआ, ऐसा एहसास हुआ कि हम सीट लूज़ कर सकते हैं। जी, तो इसलिए उन्होंने भी पूरा अपना जितनी ताकत थी झोंका और सीट तो उन्हें मिल गई। लेकिन वो जो ताकत झोंके, दो वजह है ताकत झोंकने की। एक युवा नेता की सोच, नेता प्रतिपक्ष की जो अपनी ताकत लगाएं, लेकिन दूसरी वजह यह है कि विकास, अगर वो विकास करते हैं तो हमको नहीं लगता है कि दूर दूर तक आरजेडी दिखती। दो वजह है, ये दो वजह मैंने जो आपको बताई यही मेन दो वजह है। लेकिन क्या इसमें ये कहा जा सकता है कि जो जेडीयू खुश हो रही है उसको खुश होने का कोई कारण नहीं है, कोई वजह नहीं है? वो डर रही थी कि ये जो मेरा जो एक तरह से कहा जाए कि खानदानी सीट है वो मेरे से जा रही थी और एक बैग वो आ गई। तो क्या उसका कहीं कुछ है कि मतलब आप भाई खुश होइए, पटाखा फोड़ी, चाय मिठाई, ये तो आप ही का सीट था, लेकिन आपको जीतने के लिए इतना मशक्कत करना पड़ा और आप बात करते हैं कि हम 15 साल का विकास किए हैं, ये भी बात है। हाँ, डर तो उन्हें था, सीट जाने का डर था, सीट खोने का डर था, क्योंकि 10 साल से 11 साल से उनके पार्टी के नेता वहाँ पर अपनी सीट को मजबूती से बनाए हुए थे। लेकिन जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उपचुनाव का जब बात आता है तो वो उनको ऐसा आभास मिल जाता है कि ये सीट लूज़ हो जाती, क्योंकि महागठबंधन का टूटना, आरजेडी का ज़मीन पर उतरना और इतना वोट भी ले आना, हालांकि 12,000 मार्जिन से हार गए लेकिन टक्कर दिए हैं। और दूसरी बात विकास की हम बात करेंगे कि क्योंकि अगर विकास करते हैं, फिर कह रहे हैं हम, अगर विकास करते तो इतना ताकत नहीं झोंकना पड़ता माननीय मुख्यमंत्री जी को। ठीक है, देखिए ये बिहार की राजनीति है। बिहार की राजनीति इस चुनाव से ये साफ निकल के आ रहा है कि आप जो है घूम फिर करके एक ही मुद्दे पे वोट गिरा रहे हैं और वो मुद्दा है जात। अगर हम ये हमारे सहयोगी पत्रकार हैं, ऐसे ही पत्रकार जो भी वहाँ ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए गए थे, बस हमारा सवाल उनसे एक ही था कि क्या विकास हुआ है, क्या वहाँ होटल था, क्या वहाँ रहने का व्यवस्था था। जितने भी पत्रकार से हमारी बात हुई है सबका कहना था कि विकास के नाम पे जीरो है, लेकिन उसके बावजूद वही परिवार बार बार चुनाव जीत रहा है। इसलिए बिहार की जो सरकार है या जो बिहार के लोग हैं उनको पलायन करना पड़ता है, दूसरे राज्य में जाना पड़ता है, स्थिति उनकी जस की तस बनी रहती है। उनको शायद ये ज़िंदगी जीने का आदत हो गया कि 8 महीने बाढ़ आएंगे और 8 महीने बाढ़ में हमको कैसे रहना है। उनको जो है इस मुद्दे पर वोट नहीं करना था और वो जो है एक तरह से देखा जाए तो फिर से जात के मुद्दे पर ही वोट गिराया गया है जेडीयू की तरफ से, या कहीं पे भी हो, मूल रूप से जो है घूम फिर के सुई जो है वो जात पर ही अटक जाती है। वीडियो कैसा लगा? यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए।